फ्री को सिलेंडर हो रहा है 500 रुपया में। पहले नहीं क्या करता सरकार के बोरी गिरा क्या करा, पुणी बात सरकार कांग्रेस सरकारी बोरी गिर रही है। चुनाव है तो चुनाव व्हाट्सएप पे चलता है। अगर सोशल चुनाव व्हाट्सएप पे आप नहीं, वो ज्ञान की बात करें, व्हाट्सएप वाला छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर आप चुनाव से सोशल मीडिया को हटा दो तो फिर आप खुद बताओ कि फिर चुनाव बचते कहाँ पे हैं? सोशल मीडिया ठीक बात है वो आपकी बात, मैं तो कह रहा हूँ कि ज्ञान वाली बात है ना, जो फैक्ट चेक नहीं करते हम लोग, वो जैसा आया मैसेज वही चेप दिया। हाँ तो वही तो चेप दिया। लेकिन अगर पंचायत समिति के अंदर हमारे प्रधानी में आता है सूरजगढ़, इसलिए हमारे क्या होता है कि यहाँ सरपंच और प्रधान तो बनते हैं बीजेपी से और विधायक बनता है कांग्रेस से, और जब विधायक बीजेपी से होता है तो यहाँ कांग्रेस के होते हैं, इसलिए गांव के लिए पीछे रह जाता हमेशा ही। शुद्ध देसी घी की मिठाइयों का सिर्फ एक ही पता, महावीर जी पेड़ा वाले। महावीर जी पेड़ा वाले मेन बाजार पिलानी। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9024611111 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। मैं दीपक दहिया आज मौजूद हूँ चिड़ाव के पास चालू कला गाँव में, और चुनावी माहौल यहाँ पर क्या है वो यहाँ के कुछ युवा दोस्त भी हैं उनसे भी, और बुज़ुर्ग साथी भी हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले ताऊ जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या आप लगता है इस बार चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का देखो ऐसे चल रहा है कि सारी पार्टियों के वोट जाएंगे करीब करीब, कोई एक पार्टी का तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि चिड़ाव पिलानी विधानसभा से 3 कैंडिडेट हैं टॉस, कैलाश मेघवाल है और वो राजेश दहिया है और पितराम काला जी हैं, तो तीनों पार्टियों के बराबर सी वोट चल रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। और राजस्थान में किसकी सरकार बना रही है? राजस्थान में कांग्रेस की। ये योजना बढ़िया लगी कि कांग्रेस सरकार ही बना? कांग्रेस सरकार की सबसे बढ़िया योजना यह है कि बूढ़ों की पेंशन बढ़ा दी, अच्छा, सबसे मेन चीज़ तो ये है, और दूसरी कर्मचारियों की ऑफिस पेंशन बढ़ा दी, सबसे मेन मुद्दे तो यही हैं। और तीसरा ये कोरोना के अंदर, और अभी से वो किट चालू हैं गांव के अंदर गेहूँ वाले, तो सरकार की बढ़िया योजना चल रही है इससे। अच्छा, गेहूँ वालों फायदा उठा रहे हो, उनको ऊपर वोट, ऊपर तेल भी आ रहे हो साथ में, फ्री को सिलेंडर हो रहा है 500 रुपया में। पहले नहीं क्या करता सरकार के बोरी गिरा क्या करा, पुणी बात सरकार कांग्रेस सरकारी बोरी गिर रही है, तेल भी गिर रही है, गैस भी दे रही है, खान खातर गेहूँ भी दे रही है, और ऊपर से पेंसिल भी दे रही है, बूढ़ा पेंसिल। तो ताऊ जी बता रहे हैं कांग्रेस सरकार ने बढ़िया काम किया है, क्या लगता है आपको? जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि इन 5 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो तो शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। इतनी बेकार सरकार रही है। अगर बात करें अगर युवाओं की, तो युवा सबसे ज़्यादा कांग्रेस से परेशान हुए हैं। अगर कहीं भी हम भर्ती देखते हैं, कोई मेहनत करता है, आता है, जाता है, कितना खर्चा बैठता है, अगर वो 1 या 2 साल से मेहनत कर रहा है तो उसकी सारी मेहनत खराब हुई है। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। युवाओं की इतनी आस टूट चुकी है इस सरकार के प्रति कि आप कुछ इसके बारे में कहें या ना कहें, ये सबको पता है। अगर मैं खुद युवा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने 5 साल में क्या भुगता है। तो कांग्रेस की सरकार तो दूर दूर तक नहीं दिख रही। अब की बार साफ साफ कमल खिलेगा। ये तो बाबू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ऑटो पहले बोलता कि बोरी घेर के जाए, बाबू जी कह रहे हैं कि बोरी घेर के जा रही है, तेल दे रहा है, राशन दे रहा है, और माने पेंशन भी दे रहा है। ये पेंशन दे रहे हैं तो 5 साल गई हैं, तो 5 साल के अंदर है तो उनकी 5 साल का अंदर वे रेगुलर वे आटा चून बोरी मिल रहा था, और बाकी जो किट अब मिला है तो उनकी थी वास्तविकता थे। खुद भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी कि मिर्च की जगह कोई पाउडर आ रहा है, फिर आटा कुछ जो भी सामान लोग खराब मिल रहा है, वेस्टेज मिल रहा है। अगर वो चीज़ गेहूँ की अगर मान लो अगर पैसे के रूप में दे तो वह चीज़ मैं ठीक मानू हूँ। बाकी आना जो करो वो केवल एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, बाकी के अलावा कुछ को नहीं कांग्रेस का आत्मा। अब की बार सिलेंडर में सस्ता दे रहा है। हाँ, सिलेंडर में तो अब की बार है वो तो, अगर सेंटर में अगर देखा तो भाई बीजेपी भी सिलेंडर सस्ता करो है 1100 रुपये को सिलेंडर। हाँ, 1100 को 500 को कर दिए होगा यहाँ पे। अब मैं खुद भरवा ले तो 1130 तो मैं खुद देखा हूँ। तो ये तो बस एक योजना आ गई, तो योजना भाई चुनाव आएगा तो हमेशा चुनाव के अंदर वादा है। चुनाव का मुताबिक मान लो कोई भी योजना आई तो वो चीज़ में वो एक बार कम करे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जाऊंगे के बाद फिर वो बताना पता या कांग्रेस सरकार और फिर आगे क्या करेगी, चीज़ को थाने भी पता और मन भी पता है। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार वादों कर रही है, बाद में बेरोई गुनिया को कांग्रेस सरकार वादा कर रही है वो निभा रही है। बिजली के अंदर छूट दे रही है, बिजली की छूट करी उसमें, और जो बिजली की छूट है वह तारे साथ भी है। बिजली की छूट भाई एक बार तो बिल फ्री आएगा, कितना दिन बिल फ्री आए भाई, लाइट आई के बोला भाई लाइट फ्री है, तो लाइट आई क्या दिन बाद देखो ना थे लाइट फ्री कर दी, लेकिन लाइट आई ना, फिर को मतलब लाइट ही नहीं। लाइट आ रही है 6 घंटे दे रहे हैं किसानों को, लाइट फुला रही है। कद से दे रहे हैं? अच्छा, लाइट यो कोर या फिर 7 या 8 दिन यो को तारा गाँव में जाकर देख लो अगर कितना देर लाइट और कितने टंकी भरी होगी। ये अभी जो चुनाव है आँख अंदर में 6 घंटा लाइट होगी, 7 घंटा उससे तो कोई मतलब को नहीं। लेकिन 4 साल और भी तो देखो, जो पीछे की 4 साल गई हैं भाई चुनाव आएंगे तो ये तो है भाई। अगर चुनाव आएंगे अगर सरकार कुछ करे ना आगे तो फिर वोटर लुभाव क्यों। अब ये जो फोन है ये बांट दिया, अब कई तो राज्य होगा कि मान फोन मिल गया, लेकिन जो ना फोन मिला फिर वे भी नाराज है कि भाई मान तो फोन ही कौन दिया, मैं क्यों योजना के अंतर्गत क्यों नहीं आता। मेरे गाँव में खुद में 70% आएगा है जो कि फोन का हकदार, लेकिन उन्होंने फोन को नहीं मिला। तो भैया योजना तो बात कर दी, योजना चल गई यहाँ पे, मैं भी राज्य होगा तो ये भी राज्य होगा। फोन
अन्य मिल गो, लेकिन वास्तविकता देखा तो फिर वो चीज़ को लाभ कोई ने मिलो ही को नहीं। तो ये तो चुनावी प्रोपेगेंडा है, तो हर बार होता रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जो कांग्रेस 5 साल में करो ने उसका सारा युवा हाथ जोड़ रखे, कसू तक कोने तक का जोड़ रखे, और अब दूर दूर तक कांग्रेस नहीं है। देखो सबसे बढ़िया तो कांग्रेस ने जितने काम किए बीजेपी कभी नहीं कर सकती। कनेक्शन कुओं के इतने चालू किए हैं कांग्रेस सरकार के अंदर, जिनके नए कुएं थे ट्यूबवेल करवा दिए, कनेक्शन दे दिए सबको, और बीजेपी सरकार ने तो पूरी रोक लगा दी थी इसके ऊपर। और कांग्रेस आने के बाद में कितने कनेक्शन हुए जमींदारों के, कितना फायदा किया जमींदारों को। जो जमींदारा का फायदा है तो जना फाइल लगाई थी, अब ये गुरु जी वे गए तो उन्हें खुद वो फाइल लगाई थी, कम 2 साल तक कनेक्शन को नहीं आया। आने की खुद की खड़ी फसल खराब हुई थी ना, मूंगफली बाई थी, कपास बाई तो वह की वह बढ़ गई। अब वह बताओ मान लो 2 साल में तो 1 साल लगी, 1.5 साल लगी, और बाकी जो खर्चो लागो वो उनको के गेलो है। और बाकी अगर कनेक्शन हो रहे तो फिर कनेक्शन पीसा हो रहे, सीधी सी बात है। और कनेक्शन अगर एक भी ना खोलेंगे तो फिर खोलने कद गए। ये तो चुनावी बात है, तो वही तरह करेगी भाई 5 साल हो रहा होगा ना, 5 साल में करके दिखाओ। कांग्रेस सरकार तो राजस्थान में 1-2 जगह और भी होगी, उठा दिखा दो फिर, अगर कांग्रेस कुछ करके ही है तो। ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ही कुछ कर रही है तो और दूसरी जगह सरकार उड़े करके दिखा दो। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ वहाँ सब जगह कर रही है, कांग्रेस कहाँ नहीं कर रही है। कांग्रेस है घटाया बताओ तो। कांग्रेस आप जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं ना हमने, वहाँ पर कांग्रेस ही आ रही है, बीजेपी तो आ रही नहीं है। नहीं, ये मत वो आप ये व्हाट्सएप वाली बात करने लगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहाँ कांग्रेस है? कितने जिले हैं और कितने जिलों में भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार है, पता है? ये तो देखो कांग्रेस की जहाँ पे बीजेपी, जहाँ पे मान लो कि जो 10 साल से तो जहाँ तक देख रहा हूँ मैं बीजेपी दिख रही है। बाकी राजस्थान और कहीं है ही नहीं। एक जो जगह तो आपको 2 जगह कोई भी मान लो, अगर जहाँ पे ऐसे भी जहाँ है जहाँ पर ना तो बीजेपी का नाम है ना कांग्रेस का नाम है, लेकिन जो बीजेपी ने किया अगर वो कांग्रेस करके दिखा, 70 साल निकले, 70 साल में कांग्रेस ने करके दिखाया जो बीजेपी ने 10 साल के अंदर किया है। 15 साल पढ़ाई कहाँ की आपने? मैंने पढ़ाई इधर की है, चिड़ाव से किया मैंने 12th तक, तो फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, पहले 3 साल उधर की है। चिड़ावा कौन सी कॉलेज? राजस्थान कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं है, वो स्कूल है राजस्थान। वो जिस यूनिवर्सिटी के अधीन है वो कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है? कौन सा? शेखावट यूनिवर्सिटी है वो। जी सर। और उससे पहले कौन सी में थी? उससे पहले का मुझे नहीं पता। राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी। अच्छा जी सर। राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद शेखावट यूनिवर्सिटी बनी है। उसके बाद शेखावट यूनिवर्सिटी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावट यूनिवर्सिटी किसने बनाई? बनाए तो जिस टाइम में कांग्रेस थी। अगर मान लो अगर 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। मान वहाँ 70 साल है, ये तो देखो कहने कुछ नहीं, अगर 70 साल हुए हैं, अगर 1 साल के अंदर एक काम हुए तो 70 साल में 70 काम हो गए, वो तो आप ये, लेकिन एक तो कम समय के अंदर जो काम हो रहे हैं 70 साल में आप उनको एक ही मापदंड से देखते वो आप ये बात कही ऐसे कहिए कि वो उन्होंने तेजी से काम किया, उन्होंने धीरे काम किया, बोले कि 70 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। ये वो व्हाट्सएप वाले मैसेज वाली बात हो जाती है। अगर चुनाव है तो चुनाव व्हाट्सएप पे चलता है, अगर चुनाव व्हाट्सएप पे आप नहीं, वो ज्ञान की बात करें, व्हाट्सएप वाला छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर आप चुनाव से सोशल मीडिया को हटा दो तो फिर आप खुद बताओ कि फिर चुनाव बचते कहाँ पे? सोशल मीडिया ठीक बात है वो आपकी बात, मैं तो कह रहा हूँ कि ज्ञान वाली बात है ना, जो फैक्ट चेक नहीं करते हम लोग, वो जैसा आया मैसेज वही चेप दिया। हाँ तो वही तो चेप दिया, लेकिन अगर सारा सत्य तो ये तो नहीं था कि जो हमने व्हाट्सएप के ऊपर देख लिया फिर हम उसी को मान लेंगे। आपके साथ में और लोगों की क्या विचार है? क्या अपने गांव में जो समस्या है उस पर बात करें हम लोग, तो क्या मूल समस्या क्या है, किन किन पर सरकारों ने, पिछली सरकार ने काम नहीं किया और सरकारों को क्या क्या काम करना इसमें बाकी है अभी? भाजी उरे कांग्रेस रेडी है, चंदेलियो हो रहा है अपने मारेगांव में आए कौन एक बार दर्शन दिया उन मारेगांव में मोटी समस्या तो एक अपना नाली है, कम से कम 10-10 फुट है, सारी भरी पड़ी है। दूसरी बात है अपने पानी कनेक्शन है या टंकी फुटी पड़ी है, हाँ सही करवानी है। और एक जो मेन शौक है ना अपना गांव का खंभा, पूरा एक बिजली को वो लट्टू ला जा, मेन समस्या तो ये ही। ये समस्या तो पहले विधायक के सामने या सरपंच के सामने? हमारे गांव में सरपंच ने थोड़ा सही काम को है तो पूरा सिर्फ 1-2 बार आवा है कोई दर्शन देने, और उन्होंने एक ही काम को नहीं कराया, 1 रुपया काम को नहीं कराया उनको। और मैं तो कहाँ और न हमारे उरे जब भी चंदेली आयो कोई काम को नहीं कराया। ऐसा आप ही देख लो। हाँ आप ही देख लो, ये नाली देख लो पहले आप कि किस तरह से काम हुआ है, पंचायती राज से हो या विधानसभा से हो। अस्पताल वगैरह है? हाँ स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र पहले से यहाँ है। स्कूल कौन से क्लास तक है? स्कूल 8वीं तक का है, जो उसमें भी 2 कमरे पेंडिंग में पड़े हैं, आपको दिखा सकता हूँ अभी। और उनको जो मास्टर है हमारे हेड मास्टर, उन्होंने प्रधान तक जाकर ये कह दिया कि भाई ये 2 कमरे बच्चों के ऊपर पड़ेंगे, कभी भी पढ़ सकते हैं आप। आपके गांव से चंदा इकट्ठा करो, गांव को भी बार मैं कह रही हूँ सरकार बजट करेगी तो ये गाँव में 2 कमरे ना, उनके पास आप जाकर देखो कि कैसी किसी हालत है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ क्या होगा। स्कूल तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कमरे 2 हैं जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक है। हमने सरकार तक जा चुके हैं। अब बताइए, ये है कि हमारे पास में कोई पक्ष नहीं है, ये बात है। और आप ये देखो नाली देख लो आप, ये पहले गांव में वो दिखाएंगे।
हमारे गांव के अंदर मेन समस्या क्या रहती है कि यहाँ पर पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा गांव आता है श्यालो कला, और पंचायत समिति के अंदर हमारे प्रधानी में आता है सूरजगढ़। इसलिए हमारे क्या होता है कि यहाँ सरपंच और प्रधान तो बनते हैं बीजेपी से और विधायक बनता है कांग्रेस से, और जब विधायक बीजेपी से होता है तो यहाँ कांग्रेस के होते हैं। इसलिए गाँव के लिए पीछे रह जाता हमेशा ही। तो यही लड़ाई चलती है क्या? हाँ, यही लड़ाई चलती है हमारे गांव में। और उसमें नुकसान गांव का होता है। हाँ, गांव वाला मिल के पकड़ो को नहीं कि दोनों ने एक साथ है? नहीं पकड़ा कौन जाए ना, ये कोई किसी का खर्चता है, कोई किसी को खर्चता है। वोट लेने टाइम में आते हैं, बात बातें नहीं है, आपसे खर्चातानी रहती है ना। वोटों के टाइम में आ जाते हैं, वोट लेके चले, गांव वाले को जाते नहीं है, जाते हैं तो उनका कोई सुधार नहीं होता इतना। वोटा के टाइम में पकड़ लिया करो भाई, आ जा। वोटों के टाइम में खिंच जाते हैं, एकदम से पकड़ते हैं ना, किसी एक नेता को ठोस से पकड़े तो काम होता है। फिर गांव की मेन समस्या तो यही है, यहाँ न तो पशु चिकित्सालय है, स्वास्थ्य भवन तो उसके डंडा नहीं है, गांव के मेन रास्ते तो वो टूटे हुए हैं पूरे रास्ते, उसने सरपंच ध्यान देता है, न प्रधान देता है, न कोई एमएलए एमपी आता है यहाँ। इसलिए गांव इकट्ठा वगैरह एक साथ हो जाए तो पूरा काम ही हो जाए। लेकिन मेन समस्या कांग्रेस बीजेपी की रहती है, प्रधान की वो एमएलए की सबसे बड़ी समस्या ये होती है। सरपंच और विधायक है ना, वो अलग अलग क्षेत्र से बन जाते हैं हमारे, जैसे वो कांग्रेस का होगा, इधर बीजेपी से हो जाते हैं, पंचायत समिति से सूरजगढ़ से, उधर से कांग्रेस का होता है, इधर से बीजेपी के हो जाते हैं। मेन समस्या ये रहती है हर बार। इसलिए इस गाँव को या तो इधर सूरजगढ़ से जोड़ दिया जाए एमएलए कोटे में। अच्छा, तो या तो पंचायत समितियों का तो पिलानी में दिया जाए या इसको सूरजगढ़ में विधानसभा में जोड़ दिया जाए, तभी समस्या का आप कह रहे हो कि कुछ समाधान हो सकता है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से पूछूं, ताने लागे है कि जो भी नेता है वो भलो कर पाए? नहीं, नेता भला तो करते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दोनों कड़ी एक साथ जोड़ेंगे तो ही तो होगा ना। तीनों कड़ी, जैसे पंच की अपने सरपंच बनता है, प्रधान होता है, एमएलए होता है, उसकी कड़ी एक जोड़ने से तो काम होगा। यहाँ वो कड़ी एक नहीं है ना हमारी, यहाँ पर सबसे मेन समस्या ये है हमारी मतलब गांव को पंचायत समिति इधर जोड़ दिया जाए, चिड़ाओ तो काम होने लग जाएगा इसका, या फिर एमएलए भी इधर जोड़ दिया हमारे को सूरजगढ़ में तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के। अब ये बात हकीकत है, ये जो नाली की स्थिति है वो बड़ी ही खराब स्थिति है। आप देख सकते हैं 6 फुट गहरी नाली और बंद पड़ी है, टूटी हुई पड़ी है। आओ बाबूजी, क्या माहौल है गांव में? बढ़िया है माहौल, माहौल अच्छा है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया निकल रहे है उरे से तो बीजेपी निकल रही है, हमेशा बीजेपी निकलती है। राजेश दैया के साथ है? हाँ, राजेश दैया के साथ है। हाँ, और गांव की समस्या? समस्या तो एक रेलवे क्रॉसिंग वाले ज़्यादा समस्या, खेत है उधर। पर्टिकुलर गांव की कोई समस्या को नहीं? मैन तो वही है। तो मैं देख रहा हूँ स्कूल है, उनकी भी हालत खराब है, अस्पताल है, उनकी भी हालत बढ़िया को नहीं। हाँ, ये गांव की समस्या ही है ये। हाँ, रोड की भी समस्या ही समझो, भी रास्तों की समस्या भी है। तो कोई कौन वादो कर रहे हो कि मैं कर देंगे पूरा? वादो तो कर जाए, लेकिन वो करे को नहीं, लेकिन हाँ हाँ, गाँव में थोड़ा सा खुद भी हो ना, थोड़ा सा जागरूक ज़्यादा हो समस्याओं का समाधान। और सब बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है सर। क्या मुख्य समस्या है गांव में? हमारी मुख्य समस्या हमारी नालियाँ की है। नाली की गांव हाँ, सीढ़े देखो, गलाई को नहीं, लिकड़ नहीं। तो काम को नहीं होगा गांव में भी तई? काम को नहीं हो कमी, पंचायत स्तर पर भी कोई काम को नहीं होगी ना, को नहीं हो कोई। तो गया के शिकायत लेके सरपंच के नहीं? गाँव में ही को नहीं आओ, सरपंच लेके कहीं जा बेचारा है। नाली की समस्या बड़ी समस्या है जोर की गाँव। मार तो यही समस्या हो रही है, कसूती हो रही है। तो ये सालू कला की जो चुनावी हालात जो हैं, चुनावी माहौल जो है, उसके बारे में हमने लोगों की राय दिखाई है। और क्या है आगे दूसरे गांव में भी माहौल, क्या अभी तक क्या चुनावी रंग जमा है कि नहीं जमा है, लोगों से ही पूछेंगे और आगे बढ़ते हैं अगले गांव की तरफ। देखते रहिए द इंक न्यूज़।